जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आप सबसे फिर से मिलकर खुशी हुई। आशा है कि अब आप आलोचना को ठीक से समझने लगे होंगे। आइए आज के सत्र की शुरुआत एक कहानी से करते हैं। नीलम एक शिल्पकार की कार्यशाला देखने गई। उसने अंदर जाने से पहले अपनी चप्पल एक पत्थर पर उतार कर रख दी। उसने सारी मूर्तियों को बहुत ध्यान से देखा और उनकी सुंदरता को सराहा। उसे किसी मूर्ति में बना एक सितार बहुत पसंद आया। शिल्पकार नीलम को उस सितार की खूबियों के बारे में बताने लगा। कार्यशाला में घूमने के बाद नीलम फिर से दरवाजे पर पहुंच गई, जहां उसने अपनी चप्पल उतारी थी। नीलम ने देखा कि उस पत्थर पर कुछ निशान बने हुए थे। शिल्पकार ने पत्थर की तरफ देखते हुए कहा, मैंने इस पत्थर पर सितार बनाना शुरू किया था, पर यह पत्थर हथौड़े की मार नहीं सह सका। इसीलिए मैंने दूसरे पत्थर पर हथौड़े से मारना शुरू किया। आपने इस कहानी से क्या सीखा? 1. जो पत्थर हथौड़े की मार सह सकता है वही मूर्ति बन सकता है। 2. हमें अपनी चप्पल किसी पत्थर पर नहीं छोड़नी चाहिए। 3. पहली कोशिश में कोई भी मूर्ति अच्छी तरह नहीं बन पाती। कोई भी पत्थर हथौड़े की मार सहने के बाद ही सुंदर मूर्ति बन पाता है। उसी तरह जो व्यक्ति आलोचना को सहन करके उससे उभर पाता है वही अच्छा मनुष्य बन पाता है। बाकी लोग वैसे ही रहते हैं, उनमें कोई सुधार नहीं आता। इसका मतलब है कि आलोचना में ऐसी शक्ति है जो हमें अच्छा मनुष्य बनाती है। क्या आलोचना की वजह से कभी आप में कोई बदलाव आया है? क्या आप इसके बारे में दूसरों को बताना चाहेंगे? अपने अनुभव के बारे में खुलकर बताने के लिए धन्यवाद। हमें अखबार में चित्रकला, संगीत, साहित्य, नृत्य इत्यादि जैसी कलाओं के बारे में आलोचनात्मक लेख पढ़ने को मिलते हैं। मनुष्य के व्यवहार के बारे में भी आलोचना की जाती है। इस तरह की आलोचना का मकसद होता है यह समझना कि कोई घटना क्यों घटी, वास्तव में क्या होना चाहिए था और अब उसके बारे में क्या किया जा सकता है। पर जब कोई हमारी या हमारे काम की आलोचना करता है तो हमें कष्ट पहुंचता है। उस दुख की भावना से बाहर निकलने के बाद ही हम खुद को सुधार सकते हैं। आग में तपने के बाद ही सोने में चमक आती है। उसी तरह जब कोई व्यक्ति आलोचना को अच्छी तरह समझना सीख जाता है तो उसका व्यक्तित्व निखरने लगता है। इस सत्र के दौरान हम सीखेंगे कि आलोचना का सामना कैसे करना चाहिए। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। राजेश और उसके दोस्त साथ बैठकर अर्धवार्षिक परीक्षा की तैयारी कर रहे थे।
राजेश ने कहा कि वह सबके लिए चाय बनाकर ला रहा है। एक घूंट पीने के बाद कमल ने कहा, इसमें कुछ कमी है। यह सुनकर राजेश ने तुरंत जवाब दिया, चुपचाप पी लो, इससे ज्यादा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। तभी विवेक ने कहा, कमल सही कह रहा है, तुम शक्कर डालना भूल गए हो। क्या आप तीनों स्वेच्छा से यहाँ आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? अभिनय के द्वारा आपको बताना है कि इसके आगे क्या हुआ होगा। धन्यवाद। कमल ने राजेश की भावनाओं के बारे में सोचे बिना तुरंत राजेश की गलती बताई, पर राजेश ने भी पूरी बात सुने बिना ही उसे जवाब दे दिया। अगर वह खुद चाय पीकर देखता तो उसे पता चल जाता कि उसने क्या गलती की थी। अब आपके लिए एक कार्यकलाप है। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी की आलोचना को पूरी तरह सुने बिना ही गुस्से में जवाब दे दिया हो? कृपया अपने अनुभव के बारे में सबको बताएं। धन्यवाद। चाहे किसी भी तरह की आलोचना हो, पर हमें तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। कुछ देर इंतजार करने से गुस्सा कम हो जाता है और हम अपने शब्दों पर काबू भी रख पाते हैं। आलोचना का सामना उचित तरीके से करना एक जरूरी कौशल है। इसका सबसे पहला कदम है आलोचना को ध्यान से सुनना, तुरंत प्रतिक्रिया ना करना। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। राजा की माँ बहुत परेशान है क्योंकि वह अपना कमरा और मेज बहुत ही गंदी रखता है। जब उसकी माँ ने यह बात उसे बताई तो उसने जवाब दिया, आपको मेरे दोस्त का कमरा देखना चाहिए, उसके बाद आप मेरे कमरे के बारे में शिकायत करना छोड़ दोगे। राजा ने ऐसा क्यों कहा? अपनी गलती छुपाने के लिए, या इसलिए कि उसकी माँ और परेशान ना हो, या फिर इसलिए कि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं? 1. अपनी गलती छुपाने के लिए। 2. ताकि उसकी माँ और परेशान ना हो। 3. क्योंकि इस उम्र के छात्रों के कमरे ऐसे ही होते हैं। राजा ने इस बात का फायदा उठाया कि उसके दोस्त का कमरा बहुत ही गंदा रहता था, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उसकी आड़ में वह अपनी गलती पर पर्दा डाल दे। अपनी माँ के द्वारा की गई आलोचना के लिए उसका जवाब ना तो उचित था और ना ही स्वीकार्य। वह सच्चाई का सामना करने की बजाय खुद को बचाना चाहता था। जब सच्चाई कड़वी लगती है तो लोग अक्सर इस तरह का रास्ता अपनाते हैं। आलोचना का जवाब देते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। परीक्षा में कम अंक आने पर जब आपके माता पिता ने आपकी गलती निकाली, तब आपने क्या किया? अगर ऐसा कुछ भविष्य में हो तो आप उस परिस्थिति को कैसे संभालेंगे? धन्यवाद।
आशा करते हैं कि भविष्य में कम अंक आने की वजह से कभी आपकी आलोचना नहीं होगी। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। यमुना एक साड़ी पर कसीदा निकाल रही थी। वह कसीदे से फूल और चिड़िया बना रही थी। कसीदा निकालते वक्त उससे एक छोटी सी गलती हो गई। जब उसकी छोटी बहन नेहा ने कहा कि उससे गलती हो गई है, तो उसने कहा, तुम तो सुई में धागा भी नहीं डाल सकती, इसलिए मुझे मत सिखाओ। क्या आप दोनों स्वेच्छा से नेहा और यमुना की भूमिका निभा सकते हैं? धन्यवाद, बहुत अच्छा अभिनय किया आपने। नेहा को सुई में धागा डालना नहीं आता होगा, पर इसका यह मतलब नहीं है कि यमुना उसे अशिष्ट तरीके से जवाब दे। ऐसा व्यवहार अनुचित होता है। आलोचना का जवाब देने का यह सही तरीका नहीं है। जो व्यक्ति आपकी गलती बता रहा हो, उस पर अपने शब्दों से इस तरह हमला नहीं करना चाहिए। यह अशिष्ट होता है और बचकाना लगता है। आलोचना का सामना करते वक्त हमें आक्रामक तरीके से जवाब नहीं देना चाहिए। अब एक और परिस्थिति देखते हैं। अखिल शाम को 7 बजे संगीत सीखने जाता है। स्कूल से 4 बजे लौटकर वह थक गया था और थोड़ा आराम करना चाहता था। वह नाश्ता करके टीवी देखने बैठ गया। वह टीवी देखने में इतना खो गया कि उसे समय का ख्याल ही नहीं रहा। अचानक उसने देखा कि 6:45 बज गए हैं। वह तुरंत संगीत क्लास के लिए निकला और वहां 7:15 बजे पहुंचा। संगीत के शिक्षक उस पर गुस्सा हुए। देरी से आने के लिए उन्होंने उसे गैर जिम्मेदार कहा। उसे क्या करना चाहिए? सजा से बचने के लिए क्या उसे कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था, या उसे सही बात बता देनी चाहिए, या फिर उसे बस यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है? 1. कहना चाहिए कि वह किसी जरूरी काम में फंस गया था। 2. सही बात बता देनी चाहिए। 3. उसे यह मान लेना चाहिए कि वह देरी से आया है। यह कहने का कोई फायदा नहीं कि वह देरी से आया है, क्योंकि यह तो शिक्षिका को पता ही है। इसीलिए यह जवाब अनुचित है। अखिल अपनी गलती की वजह से देर से आया था, इसीलिए उसे देर होने का सही कारण बता देना चाहिए और आलोचना से बचने के लिए झूठ नहीं बोलना चाहिए। उसे सही कारण बताते हुए अपनी गलती स्वीकार कर लेनी चाहिए। जब किसी भी परिस्थिति में आलोचना का सामना करना पड़े, तो अपनी गलती स्वीकार करके ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। खुद को बचाने की या आक्रामक तरीके से जवाब देने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। आलोचना का सामना करते वक्त ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। अपनी गलती मान लेनी चाहिए। अब हम एक और कार्यकलाप करेंगे। आलोचना का सामना करते वक्त क्या आपने कभी सच को छुपाने की कोशिश की है? क्या आप इस बारे में अपने दोस्त को बताना चाहेंगे?
अपने अनुभवों के बारे में खुलकर बताने के लिए शुक्रिया। क्या अब आप दोनों स्वेच्छा से अखिल और संगीत की शिक्षिका की भूमिका निभाएंगे? अभिनय के दौरान अखिल अपनी गलती स्वीकार करके सारी परिस्थिति ठीक से समझाएगा और सच बताएगा। क्या आप तैयार हैं? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान देते हैं। सीता ने बाल्टी में अपने कपड़े भिगोकर रखे थे। उसने देखा कि उसके सफेद कुर्ते पर गुलाबी रंग के धब्बे हो गए थे। ठीक से देखने पर उसे पता चला कि उसकी बहन नीता ने अपना गुलाबी सलवार उसी बाल्टी में भिगो दिया था। उसने गुस्से में आकर नीता से कहा, क्या तुम इतनी बेवकूफ हो? तुम्हें पता नहीं चलता कि बाल्टी में क्या डालना चाहिए? तुमने मेरा इतना अच्छा कुर्ता बिगाड़ दिया। यह सुनकर नीता को भी गुस्सा आ गया और उसने जवाब देते हुए कहा, अगर तुम इतनी ही समझदार हो तो तुमने बाल्टी में अपना कुर्ता सबसे पहले क्यों डाला? क्या आप दोनों स्वेच्छा से सीता और नीता की भूमिका निभाकर दिखा सकते हैं? धन्यवाद। नीता ने बहुत ही चालाकी से जवाब दिया, पर आलोचना का सामना करने का यह सही तरीका नहीं है। उसकी गलती यह थी कि उसने सीता की आलोचना में सच्चाई नहीं देखी। सीता ने भावुक होकर आलोचना की, पर उसकी बात सही थी। नीता को अपनी सलवार भिगोने से पहले यह देख लेना चाहिए था कि उसका रंग निकलता है या नहीं। लापरवाही या फिर अज्ञानता की वजह से उससे ऐसा हो गया। नीता ने सच्चाई पर ध्यान नहीं दिया। आलोचना का सामना करने का सही तरीका यह है कि हम सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखें। अपनी गलती स्वीकार करके माफी मांगने से परिस्थिति अपने आप संभल जाती है। कड़ी आलोचना का सामना करते वक्त हमें राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए। क्या अब हम सत्र में सीखी हुई बातों का सार संक्षेप कर लें? हमें आलोचना को ध्यान से सुनना चाहिए। तुरंत प्रतिक्रिया नहीं करनी चाहिए। आलोचना का जवाब देते वक्त या सामना करते वक्त हमें खुद का बचाव नहीं करना चाहिए, ना ही बहाने मारने चाहिए। आक्रामक तरीके से बात नहीं करनी चाहिए। ईमानदारी से जवाब देना चाहिए। अपनी गलती मान लेनी चाहिए। राय, तथ्यों, सच्चाई और भावनाओं को अलग अलग रखना चाहिए। धन्यवाद। आपने बहुत अच्छी तरह सार संक्षेप किया। अब हम कुछ गृह कार्य लिख लेते हैं ताकि हम इन सब बातों को ठीक से समझकर अपने जीवन में इनका उपयोग कर सकें। प्रश्न 1। अपने भाई के लिए
आपने मेज पर एक गिलास चाय रखी है और उसे एक बड़ी थाली से ढक दिया। जब आपके भाई ने थाली हटाई तो चाय ढुल गई। उसने आलोचना करते हुए कहा, तुमने इतनी बड़ी थाली से गिलास को ढका कि मैं गिलास ठीक से देख नहीं पाया और चाय ढुल गई। अब आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं कहूँगा या कहूँगी, चुप रहो, मुझे तुम्हारे लिए चाय बनानी ही नहीं चाहिए। 2. मैं चुपचाप उसकी आलोचना सुनूंगा या सुनूंगी। 3. मैं कहूँगा या कहूँगी, मैंने चाय उसी तरह रखी है जैसे माँ रखती है। प्रश्न 2. आप बस के दरवाजे पर खड़े होकर सफर कर रहे हैं। तभी एक आदमी आपसे कहता है, क्या तुम लोग कभी कुछ सीख नहीं सकते? तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे? जवाब: 1. मैं उनसे कहूँगा या कहूँगी, अपने काम से मतलब रखिए। 2. मैं बस के अंदर जाकर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी। 3. मैं कहूँगा या कहूँगी, अपना मुंह बंद रखिए। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ आकर खड़े हो सकते हैं। क्या आप अगले सत्र में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएंगे? तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, मुझे यकीन है कि आपने सारे सवालों के उचित जवाब चुन लिए होंगे। क्या हम जवाबों के बारे में चर्चा करें? प्रश्न 1. अपने भाई के लिए आपने मेज पर एक गिलास चाय रखी है और उसे एक बड़ी थाली से ढक दिया। जब आपके भाई ने थाली हटाई तो चाय ढुल गई। उसने आलोचना करते हुए कहा, तुमने इतनी बड़ी थाली से गिलास को ढका कि मैं गिलास ठीक से देख नहीं पाया और चाय ढुल गई। अब आप क्या करेंगे? यह जवाब: मैं कहूँगा या कहूँगी, मैंने चाय उसी तरह रखी है जैसे माँ रखती है, अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप आलोचना को स्वीकार नहीं कर रहे और खुद को बचाने का प्रयास कर रहे हैं। यह जवाब: मैं कहूँगा या कहूँगी, चुप रहो, मुझे तुम्हारे लिए चाय बनानी ही नहीं चाहिए, भी अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप आलोचना सुनकर उस व्यक्ति पर अपना गुस्सा निकाल रहे हैं, जबकि यह जवाब, मैं चुपचाप उसकी आलोचना सुनूंगा या सुनूंगी, उचित है। यह दर्शाता है कि आप आलोचना को ध्यान से सुन रहे हैं और बिना सोचे समझे कोई प्रतिक्रिया नहीं कर रहे हैं। इससे यह भी पता चलता है कि आप अपनी गलती को स्वीकार कर रहे हैं। इस तरह आप आलोचना को स्वीकार करना सीखेंगे और भविष्य में वह गलती नहीं दोहराएंगे। आपने कौन सा जवाब चुना था? प्रश्न 2. आप बस के दरवाजे पर खड़े होकर सफर कर रहे हैं। तभी एक आदमी आपसे कहता है, क्या तुम लोग कभी कुछ सीख नहीं सकते? तुम्हें कितनी बार बोलना पड़ेगा कि ऐसे खड़े नहीं होना चाहिए। आप क्या करेंगे? ये दोनों जवाब: मैं उनसे कहूँगा या कहूँगी, अपने काम से मतलब रखिए, और
मैं कहूंगा या कहूंगी, अपना मुंह बंद रखिए। अगर आप चाहें तो आप भी यहाँ आकर खड़े हो सकते हैं। अनुचित है। आप आलोचना की सच्चाई और इरादे को समझे बिना आक्रामक तरीके से जवाब दे रहे हैं, जो कि ठीक नहीं है। यह जवाब मैं बस के अंदर जाकर बैठ जाऊंगा या बैठ जाऊंगी उचित है। इससे पता चलता है कि आप आलोचना के असल मुद्दे पर ध्यान दे रहे हैं और अपनी गलती भी सुधार रहे हैं। आपने कौन सा जवाब चुना था? जिन छात्रों ने सारे उचित जवाब चुने थे, उन्हें बधाई हो। आलोचना का जवाब हमेशा सोच समझ कर दें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। क्या हम अगला सत्र शुरू करें?